प्लीज पराठा आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सिचुएशन सीप वाला लव में, जहाँ पे लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मेंग याओ विंग को खींच करके कॉरिडोर में लेके आया था और उससे बोल रहा था कि विंग मेरे साथ चलो तुम। विंग जो कि बहुत बहुत ज्यादा रो रहा था वो मिंग्याओ के गले लग जाता और कहता है देखो ना वो नोबिता हमेशा मुझ पर चिल्लाता रहता है और अभी भी मुझ पे गुस्सा करके गया। मैंने क्या किया था, मैंने कुछ भी नहीं किया था, फिर भी वो मुझसे गुस्सा हो गया है और मुझ पर चिल्लाया जा रहा है। और मैंने उस लड़की को नहीं बोला था कि वो मुझे बुलाए, पर वो लड़की खुद ही आ गई थी। तो मैं क्या करता मुझे बताओ, मैंने नहीं किया ना। वो मानता क्यों नहीं है। तो या उसको गले लगाए हुए उसको सोब कर रहा होता है और कहता है देखो ये तुम्हें शांत रहना होगा, ठीक है ना। जैसे तुम सोच रहे हो ना सिचुएशन वैसा नहीं है, सभी चीजें बदल गए हैं और सभी चीजें ना बहुत जल्दी सब उलट पुलट होने वाला है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। वही एक तरफ से सी चैन याओ को ढूंढते हुए आ रहे थे और वही दूसरी तरफ से जो वांगजी था गुस्से में चला तो गया था, पर कुछ दूर जाने के बाद ही वो वॉल को मारता हुआ कहता सेट ये मैंने क्या किया। मैं जानता हूँ कि वो तीनों एक ही है, पर इसके बाद भी मैं इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट कैसे कर सकता हूँ। और इतना सोच कर वो वापस आ रहा होता उसे मनाने के लिए, मतलब उसे देखने के लिए या मनाने के लिए वाटेवर जो भी बोलो। तो एक तरफ से सीजन आ रहे थे, एक तरफ से वो, और जब जैसे उन दोनों ने सुना कि याओ कह रहे हैं कि सभी चीजें बदलने वाली है, दोनों भाई एक दूसरे को देखते हैं एंड देन दोनों आकर के सिचैन याओ को खींचता है अपनी ओर और वांगजी आनियंग को, मिस आनियंग को खींचता है अपनी ओर। और दोनों सीधे बैक से जाके दोनों को लगे थे और दोनों एक दूसरे को, चारों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। याओ बोलता है सर आप यहाँ। सीजन कहते हैं तुम्हें बहुत ज्यादा शौक है ना फटे में टांग डालने की, चलो मेरे साथ। इतना बोल करके वो उसे यहाँ से ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मिस आनंद थी उसको जिस तरह से खींचा था ना, वो कहता सर आप ये क्या कर रही हैं। हाँ भांग जी कहता ओ कम ऑन अब बस भी करो, समझी ना तुम, ये झूठ बोलना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि तुम। रिंग कहता है क्या क्या मैं क्या। वांग जी उसे खींच करके अपने कैबिन में लाता है और सीधे डेस्क के ऊपर फेंक देता है। रिंग के हाथ से लगते ही वो डेस्क पर के फाइल वगैरह गिर गई थी और फिर वो अपने आप को संभालते हुए कहता सर आप ये क्या कह रहे हैं। वांग जी अपनी कमर पे हाथ रखे हुए था और उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो कहता है मिसानिया झूठ बोलना बंद करो, आखिर कब तक तुम झूठ बोलने वाले हो विंग। जैसे ही विंग वांग जी के मुंह से अपना नाम सुनता है वो कहता है सर। वांगजी कहता है बस करो अब और झूठ नहीं, मुझे सच जानना है। विंग कहता है सर मेरी बात तो सुनिए। तो वांगजी कहता है मिस आनिया, मिस विंग या फिर स्ट्रेंजर, क्या बुलाऊं तुम्हें मैं विंग। हाँ क्या बुलाऊं। फर्स्ट नाइट तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड किया, सेकेंड मेरी तुमने जान बचाई, थर्ड यहाँ ऑफिस में आए मेरी सेक्रेटरी बनकर, फोर्थ मुझसे डेट भी कर रहे हो। इसके बाद क्या करने वाले थे तुम। हाँ इसके बाद क्या करने वाले थे तुम बताओ मुझे। और इतना बोलकर वांग जिसके जबड़ों को पकड़े हुए था। रिंग के पैरों तले तो मानो जमीन ही निकल गई थी, सारी दुनिया हिल गई थी और वो उसकी पूरी दुनिया ना 360 डिग्री टर्न हो गई थी। और वो कहता सर आपको पता है ये सभी बातें। मुझे कहता कम ऑन, क्या तुम बता रहे हो या फिर अभी भी कोई तुम्हारे पास नया प्लान है। हाँ मेरे जज्बात के साथ खेलने के बारे में तुमने सोचा कैसे। और इतना बोलकर वो सीधे गन निकालता है, उसको पॉइंट कर देता है। मिस आनिंग जो कि बहुत ज्यादा डर गई थी और उसकी हिचकी स्टार्ट हो गई थी और वो हिचकी ले रहा था और उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। भांग जी कहता है ओह रियाली नाटक बहुत अच्छा कर लेती हूँ। इतना बोल करके जैसे ही उसके सर पे लगाता है, भांग जी की हिचकी तो क्या, विंग की हिचकी तो क्या, उसकी सांसें उखड़ गई थी और वो सीधे बेहोश। जैसे ही वांग जी देखता है कि मिस आनिंग बेहोश होने वाली है, वो उसे अपनी बाहों में लेता है और कहता है विंग वेक अप विंग 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 वेक अप। बट विंग तो बेहोश हो चुका था। वांग जी उसे उठा करके सोफा पे लाता है एंड देन अपने शर्ट को टाई को ढीला करता है, उसके फेस पे पानी मारते हुए उसके होश में आने का इंतजार करने लगता है। 5 मिनट बाद विंग होश में आ जाता है और कहता है मैंने मैंने जानबूझ के नहीं किया सर, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए ना। वांग जी कहता है ओ रियली क्या सुनूं मैं तुम्हारा, कि तुम मेरी जान बचाने वाले भी हो, वो स्ट्रेंजर नाइट स्टैंड करने वाले पर्सन भी हो, मेरा सेक्रेटरी और मेरा डेट सब हो। हाउ डिस्कस्टिंग। ये पूरी दुनिया
तुम्हें मैं मिला था बलि का बकरा बनाने के लिए। मतलब कि मैं आज तक करता आ रहा हूँ, तुमने मेरी जिंदगी को तहस नहस कर दिया और मैं अपने दिमाग से तुम्हें निकाल भी नहीं पा रहा हूँ। रिडिकुलस, दिस इज bullshit। विंग कहता है सर प्लीज 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 मेरी बात सुनिए, और उसके पैंट को पकड़ रहा होता है। वांगजी उसके हाथ को झटकारते हुए कहता है मुझे सच जानना है। विंग कहता है हाँ तो मैं सच ही बता रहा हूँ ना, मैं सच ही बता रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो। जिस दिन वो लूसी कंपनी में आने वाली थी, उसी दिन उसके डैड का कॉल आया और उसे उसी दिन अमेरिका जाना पड़ा शाम को सर। उसने कहा कि ये जॉब बहुत अच्छी है, मुझे जॉब की जरूरत है, तो उसने मेरा मेक ओवर कर दिया और मुझे लड़की बना के यहाँ भेज दिया। जब मैं यहाँ आया तो मैं घबराया हुआ था कि मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं। मुझे नहीं पता था कि मैं आपकी कंपनी में आ रहा हूँ सर। अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं आता ना। जब मैं यहाँ आया तो मैं तो यहाँ बस जॉब करने आया था, मुझे बस नॉर्मली सीचन सर के लिए हायर किया गया था, पर सीचन सर ने मुझे आपके पास भेज दिया। जब मैंने आपको देखा तो मैं तो डर गई थी सर, क्योंकि मैंने आपकी जान बचाई थी। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि वो स्ट्रेंजर पर्सन आप है। मुझे तो कुछ दिन पहले ही पता चला ना सर कि वो स्ट्रेंजर पर्सन आप ही हो। तो फिर मैं क्या करती और मैं किस मुंह से बताती कि वो नाइट स्पिन करने वाला पर्सन मैं हूँ। और और मैंने ही आपकी जान बचाई। ऊपर से आपने जो डिस्क्राइब करके दिया था तो उसमें मैं ही फिट बैठ रहा था, तो मैंने खुद को ही डेट के लिए सिलेक्ट कर लिया। मुझे लगा कि मैं कुछ बहाना बना के जॉब छोड़ दूंगा और फिर मैं आपके साथ डेट करूंगा। फिर मौका देखकर मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। हाँ जी, एक हाथ मारता है टेबल पे, जिससे वो टेबल पूरा टूट गया था और उसके हाथ में खून बहने लगे थे। विंग बहुत ज्यादा डर गया था और कहते ये क्या कर रहे हैं आप? आपके हाथ से खून निकल रहा है। इतना बोलकर जैसे विंग उसकी तरफ बढ़ने को होता है, वांगजी अपना हाथ हटाते हुए कहता है विंग मैं तुम्हारी शकल भी नहीं देखना चाहता हूँ। गेट लॉस्ट एंड गेट आउट इन माई लाइफ। इतना बोल करके वांगजी अपनी नजरों को नीचे किए हुए था और अपने दोनों हाथों को इंटरकनेक्ट किए हुए था। विंग कहता है सर मेरी बात तो सुनिए। वांगजी की गुस्से से आंख लाल हो गई थी, इसकी आंखों में खून उतरा हुआ था और कहता है विंग मिस आनिया या फिर वन नाइट स्ट्रेंजर, क्या बुलाऊं मैं तुम्हें? जो भी हो यहाँ से जाओ, क्योंकि इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए और मैं तुम्हें सूट कर दो। विंग यहाँ से जाओ। विंग कहता है प्लीज सर मेरी बात सुनिए ना। भांगजी कहता ओ गॉड से विंग, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है कि तुम मुझे कन्विंस करो और मैं हो जाऊं। हमने बस 2 बार एक दूसरे के साथ सेक्स किया, हमने एक बार ही डेट किया है और तुम मेरी सेक्रेटरी हो। मेरे अंदर तुम्हें लेकर कोई फीलिंग नहीं है, इसलिए गेट लॉस्ट। इतना बोलकर वांगजी खून वाले हाथ को ही लिए हुए वो वॉल विंडो की तरफ चला जाता है, जहां से ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और स्काई देखे जा सकते थे। वो बाहर की तरफ मुंह करके देखने लगता है और विंग अपनी जगह से उठता है, अपनी आंसू को साफ करता है और वांगजी को एक नजर जी भर करके देख लेता है। देखने के बाद वो अपने कैबिन में आता है, सारा सामान पैक करता है और उसमें अपना पर्स भी रख लेता है और कहता है आई एम सॉरी सर। फिर वो पेन ड्राइव उस टेबल पे रख देता है और कहता है आई थिंक ये आपकी हेल्प करेगी। मैं जा रही हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मेरी सिचुएशन ही ऐसी थी कि मुझे इस सिचुएशनशिप में आना पड़ा सर। आई एम रियली सॉरी। और वो इतना बोलकर रोते रोते बाहर आता है तो बाहर से मिस्टर कृष्णा मलिक, मिस्टर वर्मन और डॉफ्ट तीनों मिल जाते हैं और पीछे से मिस रोजी भी आ रही थी। तो जब वो सब चारों आ जाते हैं तो कहते हैं मिस आने आप कहाँ जा रही हैं? तो मिस आने कहती है रोजा मैम मुझे सर ने निकाल दिया, मुझे फायर कर दिया गया है, तो मैं जा रही हूँ। सभी एक साथ कहते क्या? तो मिस आनंद कहती है मिस्टर कृष्णा मलिक मैंने पेन ड्राइव मैंने अपने केबिन में रखा हुआ है, अगर आपको जरूरत पड़े तो आप उसे लेकर दोबारा से इस पे वर्क कर सकते हैं। और मिस्टर डॉफ्ट वो डॉक्यूमेंट डाटा एंट्री की फाइल मैंने डाटा वाले एनालिसिस रूम में रखा हुआ है, आप चाहें तो उस एनालिसिस को दोबारा से चेक कर सकते हैं। और मिस्टर बर्मन मेरे जाने के बाद सर का ख्याल रखिएगा। और अपने मन में कहती है नोबिता का भी मैं जा रही हूँ। और इतना बोल करके वो वहां से जाने को होती है तो रोजा कहती है मिस आनी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम बात कर सकते हैं ना सर से।
तो वो कहती मेरे लिए कोई बात मत करना वरना वो सबको निकाल देंगे, वो बहुत गुस्से में है, बहुत बहुत ज्यादा। और इतना बोल करके भी वहां से निकल के आ जाता है अपने अपार्टमेंट की ओर, और वहां पे सारा सामान रख के गेट पे ही लग के बैठ के रो रहा होता है। उसके जाने के बाद 2-3 घंटे के बाद जब याओ को पता चलता है, क्योंकि याओ उसके बाद ना दूसरी तरफ सिचन जब उसे खींच के लेके आए हुए थे, तो ऑफिस में याओ टेबल के ऊपर चढ़े जा रहा था और सिचन उसकी तरफ पीछे पीछे आ रहे थे और एक हाथ मारते हुए टेबल पे कहते तुम्हें बहुत ज्यादा शौक है ना उसके साथ बात करने का, उसके साथ घुलने मिलने का, हाँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, आई एम 40 बेबी, आई एम 40। तो याओ कहता है बट सर, कहता है सर मत बुलाओ, अभी कोई नहीं है याओ यहाँ पे। कहता है सिचन मेरी बात सुनो ना। तो वो याओ कहता है क्या सुनो, हाँ तुम्हें बहुत ज्यादा शौक है ना कि उसके साथ तुम बात करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। इतना बोल करके सीजन याओ को ले जा करके ऑफिस के अंदर ही और उसके साथ वो इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। और बेचारा याओ कुछ समझ ही नहीं पा रहा था वो क्या करे, उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। अब 2 घंटे तक फुल एक्सरसाइज करने के बाद सीजन उसे छोड़ देता है और याओ रेडी होते हुए कहता है अपने मन में सबसे पहले तो मुझे जाकर के यहीं से बात करनी है। फिर वो कहता सीजन मैं आपके लिए कॉफी लेकर के आता हूँ। तो सीजन कहता जल्दी आना, रुक मत जाना। वो जैसे ही बाहर आते हैं तो पूरे ऑफिस में ना हो हल्ला मचा हुआ था कि वांगजी सर ने मिस आनियन को निकाल दिया, जबकि आज इसका प्रोग्राम होने वाला था और उसने इतनी मेहनत की, उसे देखने भी नहीं दिया, सूट भी नहीं देखने दिया, कुछ भी, अंदर उसे निकाल दिया। जब जो याद था उसके कान में ये वर्ड जाता है तो कहता है क्या कहा तुम लोगों ने, मिस आनियन उसे फायर कर दिया गया है। तो सभी लोग चुप हो जाते हैं। तभी मिस्टर बॉमन आते हुए कहते हैं आपने सुना नहीं मिस्टर याओ, मिस्टर लैन ने उन्हें निकाल दिया है ऑफिस से, पता नहीं रीजन क्या हो गए, वो सारा सामान लेके जा चुकी है। और घड़ी देखते हुए कहता हुआ लगभग 2.5 घंटे को होने को आए हम। याओ कहता क्या, इतना बोलकर वो जैसे ही चौंकता है पीछे लान वांगजी को सब देखता है खड़ा, जो गुस्से से सबको घूर घूर के देख रहा था। जब याओ देखता है कि सब पीछे देख रहे हैं, वो पलट के देखता है तो लान वांगजी निकल के जा रहा होता है। तो वो जाते जाते सबको बोल के जाता है अपना अपना काम सब ऑनेस्टली करेगा, क्योंकि आने के बाद मुझे सारा रिव्यू चेक करना है। और वो शूट के लिए जा रहा होता है जहाँ होने वाला था। उसके जाते ही याओ कहता है मुझे उससे बात करनी है। और वो कॉफी बना रहा था, उसको मन नहीं लग रहा था कॉफी बनाने में, और वो विंग को कॉल कर रहा था। विंग जो घर आकर के अपने घुटनों में मुंडी घुसा करके रो रहा होता है बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से। वो फोन किसी का पिक नहीं कर रहा था, फोन बज रहा था बर 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 बर, वो फोन उठा नहीं रहा था। और वहीं दूसरी तरफ याओ परेशान हो चुका था, 10-15 बार लगातार कॉल कर चुका था। वो आता है और कॉफी देता है तो सीजन देखते हैं कि याओ ना आउट ऑफ स्पेस जा रहा है। तो कहते कहाँ खोए हुए हो, हाँ कहते कुछ नहीं, हमें आई थिंक चलना चाहिए जहाँ पे शूट हो रहा है। तो सीजन कहते हैं तुम चलो मैं आता हूँ। याओ वहां से निकल के आता है, पूरी रास्ते में विंग को कॉल कर रहा था पर विंग तो कॉल पिक कर ही नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा विंग था ना वो रोते रोते आता है, जूता खोलता है, कपड़ा खोलता है, सब कुछ खोल के हटा देता है और नीचे वाला खाली पहना हुआ था और बेड पर लेट जाता है और रोने लगता है। इधर दूसरी तरफ जो शूट हो रहा था ना, वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो कैमरामैन के ऊपर चिल्ला रहा था। मतलब कोई भी गलती उसे दिख रहा था ना तो सबके ऊपर चिल्ला दे रहा था। और याओ ये नोटिस कर रहा था कि वांगजी का ना एंगरनेस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और वो खुद कुछ नहीं बोल रहा था। वांगजी को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो सूट खत्म होने का वेट भी नहीं करता और लास्ट के कुछ स्टेप्स वाले सूट बचे हुए थे वो वहां से सीधे निकल के आ जाता है और मिस्टर क्रिस को कॉल करते हुए कहता है मेरे लिए लड़की को अरेंज करो और मेरे अपार्टमेंट भेजो। इतना बोल करके वो वहां से सीधे अपने अपार्टमेंट के लिए चला आता है। वो जब जा रहा होता है तो लैंसीजन उसे रास्ते में मिलते हैं और उसका हाथ पकड़कर साइड लाते हुए कहते हैं ये क्या सुन रहा हूं मैं, तुमने मिस आनियन को आई मीन विंग को निकाल दिया। रामजी गुस्से में अपने भाई को हैंड को अपने ऊपर से हटाते हुए कहता है गवा उसकी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की, वो तो मरना डिजर्व करता है ना। यहाँ सीजन कहता है तुम सीरियस हो, क्या तुम्हें उसके लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है। भांजी कहता है नहीं है और इतना बोल करके वो वहां से चला जाता है। लैंसीजन बस उसको जाते हुए देख रहे थे और अपने मन में सोचते हैं अब क्या होगा उसका। फिर वो जब आते हैं तो देखते हैं कि याओ ना बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा था, मतलब उसके हाथ पैर कांप रहे थे और वो बार बार ना अपने नाखून मुंह में ले रहे थे। लैंसीजन बैक से उसको हाथ डालते सोजा पे तो याओ डर गया था, उछल गया था और कहता कौन है। फिर जब देखता है तो कहता सीजन सर आप यहाँ। सीजन कहते हैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, यहाँ आओ। उसको लेकर साइड में आकर कहते हैं देखो मैंने ही तुम्हें मना किया था लेकिन तुम्हें आई थिंक मिस आनियन से बात करनी चाहिए।
और उसे समझाना चाहिए, ठीक है ना। तो वो कहता है सर आपको पता था कि मिस आनी, तो सीजन से बोलता है इतना सुना था कि या बेहोश, और वो बेहोश होता है तो सीजन उसको पकड़ लेते और कहते हैं हाँ, ये लोग इतने कमजोर दिल के क्यों हैं मुझे समझ नहीं आता। फिर वो उसको उठा करके अपने ऑफिस में लाकर लिटा देता है, तो सब लोग देख रहे होते हैं कि अब इसे क्या हो गया। उसे लिटा देता है तब तक जब तक कि वो होश ना आ जाए। उसके बाद सीजन वापस से सूट वाले एरिया में आ जाता है और जो सूट हो रहा था उसे देख रहा होता है कि किस तरह से बैंडिंग हो रही है, किस तरह से काम चल रहा है, वो सभी चीजों को वो नोट डाउन करना देखना स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ लान वांगजी, वो घर आ गया था, सारे कपड़ों को एक एक करके वो खोलते हुए नीचे फर्श पर फेंकते जा रहा था और फिर अपने लिए एक ग्लास में शैंपेन बनाता है और फिर वो बेडरूम में जाकर के बैठा हुआ था। कुछ देर में डोरबेल बजता है, वो बाथरूम पहन लेता है और आकर के डोर ओपन करता है। उसके बाद वो आकर के बेड पे बैठ जाता है। उसके सामने दो लड़कियां खड़ी थी, तो दोनों उसको सिलेक्ट करने का ट्राई करती हैं। तो वांगजी कहता है पहले एक ट्राई करो फिर दूसरा करना, अगर ना हो तो फिर दोनों करना। तो एक बैठी हुई थी और जो दूसरी लड़की थी वो वांगजी को थाई से सेड्यूस कर रही थी, स्टमी एरिया पे सेड्यूस कर रही थी, फिर भी नहीं हो रहा था। तो कहता तुम आओ। वो भी जब आ रही थी तो उसके बॉडी पार्ट को टच कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, पर नहीं हो रहा था। वांगजी उल्टा इरिटेट ही हो रहा था। फिर कहता तुम दोनों बेड पे चलो। इतना बोल करके उसके हाथ में जो शैंपेन का ग्लास था वो आता है। फिर वो दोनों लड़कियों को ना एक साथ ही हैरेस करना स्टार्ट करता है और पूरे बॉडी पे ना उसके बाइट मार्क्स बना रहा होता है और लड़कियां बहुत ज्यादा चीख चिल्ला रही होती है। एक तो अधमरी कर दिया था उसने बाइट कर करके, अभी कुछ किया भी नहीं था और वो अधमरी हो गए थे। वो कहते सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं नहीं कर सकती। भांजी कहता है कि इससे पहले कि मैं तुम्हें मार डालो जाओ यहाँ से। वो चली जाती है तो दूसरी को लग रहा था कि शायद से वो अपनी वो माया जाल से ना फंसा लेगी, तो वो एक्साइटेड होकर के उसके पास आती है और उसे बैक से हक करके उसके बॉडी पार्ट्स को टच करना, सिक्स पैक को टच करना, टमी एरिया को टच करना, एक्सप्लोर करना, हार्डी को ऊपर से टच करना, सब कुछ कर रही होती है। और वांगजी को कुछ भी फील नहीं हो रहा था। उसको रह रह के ना वांगजी की को ना विंग का बैक नजर आ रहा था और किस तरह से वो उसके बॉडी का स्मैच कर रहा था वो सब नजर आ रहा था और उसको हो ही नहीं रहा था। फिर वो लड़की को सीधे बेड पे फेंकता है एंड देन जबरदस्ती से जो उसके साथ इंटीमेट होना स्टार्ट करता है ना, लड़की चीख रही थी और वांग जी बहुत ब्रूटल तरीके से, अब बहुत सारे लोग बोलोगे कि दी आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तो यहाँ पे वांग जी उसे किस नहीं कर रहा है, ऑनली फॉर सेक्स कर रहा है और ये ऑन डिमांड है क्योंकि उसे रियलाइज कैसे होगा कि वो विंग को चाहता है, इसलिए बुरा लग रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो वांगजी उसके साथ इंटीमेट जब हो रहा था तो उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, उल्टा उसने उस लड़की को कई जगह बाइट कर लिया था जहां से ब्लड आ रहे थे और इवन वो वेकअप तक नहीं हो रहा था और सेटिस्फाइड होना तो दूर की बात है, उसे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। फिर वो उसके ऊपर से उठ जाता है, कहता है मुझे नहीं हो रहा है तुम करो। फिर वो लड़की उसके ऊपर आती है, उसके ऊपर बैठ करके जैसे बाउंस अप होना स्टार्ट करती है। भांजी और ज्यादा इरिटेट हो रहा था और कहता हटो मेरे ऊपर से। वो लड़की कहती सर हम एक और ट्राई करते हैं ना, इतना बोल करके वो जैसे उसके एटम ऊपर को सब करने के लिए झुकती है। भांजी को पता नहीं क्यों उसकी बॉडी से जो स्मेल आ रही थी ना बहुत ही ज्यादा इरिटेट कर रहा था, उसे सीधे फेंकता है और उस लड़की का सर ना साइड वाले डेस्क टेबल से टकराता है और उसके सर वहां पे फुट जाता है और वो लड़की ऑन द स्पॉट वहां पे बेहोश हो गई थी। वांगजी कहता सेट ये भी गई। फिर वो फोन निकालता है और मिस्टर किस को कॉल करके कहता है एक डेड बॉडी है, उसे ठिकाने लगाओ। मिस्टर किस अपना सर पकड़ के बैठ जाता है क्योंकि वो क्लब में था ना अभी, और कहता है अब मैं क्या करूं। और वो इतना बोलकर जैसे ही वो नीचे आने को होता है ना तो वहां पे उसे जियांगचिंग दिखता है जो कि ड्रिंक कर रहा होता है। तो उसके क्योंकि उन लोगों ने उस दिन देखा था ना जियांगचिंग नीजिंग और रिंग को सबको, वो उसके पास आते हुए कहता है एक्सक्यूज मी मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। तो जियांगचिंग तो पहले उसे देखकर थोड़ा डर गया था और कहता आप मुझे जानते हैं, तो कहता शायद से आप मुझे नहीं जानते हैं सर, पर मैं आपको भी नहीं जानता, पर मेन बात ये नहीं है, एक्चुअली में मेरे बॉस जो है वो आपके फ्रेंड को शायद पसंद करते हैं, तो और अभी वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, अगर वो उनसे बात करे तो शायद वो उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। तो कहता है तुम लानवांग जी की बात कर रहे हो। तो मिस्टर केस कहता है मैं लैन सर की बात कर रहा हूँ, प्लीज आप अपनी फ्रेंड को बोलेंगे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या हुआ है। तो लैन सिचन कहता जांगचिंग कहता ठीक है। इतना बोलकर जब वो कॉल लगाता है तो रिंग तो उठा ही नहीं रहा था, वो तो सो रहा था ना। फिर करता नहीं उठाता, फिर करता नहीं उठाता, भाई उठाए कैसे वो। कहता क्या किया है उसने, हाँ उस पास्टर ने क्या किया है बताओ मुझे। तो सीचन जांगचिंग की बात सुनकर किस कहता एक्चुअली मुझे नहीं पता सर, पर मुझे एक इमरजेंसी काम है, आप प्लीज उन्हें कहीं की बात कर ले। और इतना बोलकर केस वहां से चला जाता है, उस डेड बॉडी को ठिकाने लगा जिसको उड़ा दिया ना वांगजी ने।
जब वांग जी उसके बगल में बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था, क्रिस अंदर आता है क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा की कार्ड होता था और अभी वांग जी ने बाथ गाउन पहन लिया हुआ था। तो देखता है कि वो लड़की ब्राज एंड पैंटीज में थी एंड देन उसका सर फुटा हुआ था, पूरा फर्श पे ब्लड गिरा हुआ था। तो उसके पास आते हुए कहता सर ये, कहता ये 105वां है, इसे भी ले जाओ। और इतना बोल करके वो पी रहा होता है एकदम आराम से जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। क्रिस कहता है अपने मन में सर अब और कितना करेंगे सर, आप प्लीज रुक जाइए। वो प्लीडर राज के साथ में देख रहा होता है तो वांग जी चिल्लाते हुए था मैंने बोला क्रिस इसे यहाँ से लेके जाओ, क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें मार डालूं? क्रिस कहता ओके सर। फिर वो जल्दी से उस लड़की को गोद में लेता है एंड देन उसे बाहर सोफा पे लाता है, फिर कॉल करता है 2-3 गुंडों को जो क्लब से ही थे। वो सारे आते हैं और इस लड़की को ले जाकर के दफना के आते हैं, भाई ठिकाने लगाते हैं। फिर क्रिस खुद अपने हाथ से वो सारे बेड को क्लीन करता है और वांग जी सोफा पे जाकर बैठा हुआ था आराम से और वो भी ड्रिंक कर रहा था। सारा ब्लड साफ करता है, जहां जहां ब्लड का स्टेन था ना सभी को वो वाइप करता है। सब कुछ खत्म करने के बाद, सब कुछ डालने के धोने होने के बाद वो आते हुए कहता सर कोई और काम? वांग जी कहता है अब जो कि टल्ली हो गया था खड़ा होते हुए उसके दोनों शोल्डर को पकड़ते हुए कहता तुम्हें पता है क्रिस तुम मेरे सबसे वफादार कुत्ता हो, तुम्हें पता है ना? तो क्रिस कहता है जी सर मुझे पता है कि मैं आपका वफादार कुत्ता हूँ। तो वांग जी कहता है सही कहा। फिर वो अपनी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहता है क्रिस ये प्यार क्या होता है? मुझे नहीं पता उसने क्या जादू किया। मैं इसके साथ वो सब कुछ कर रहा था, मुझे मजा नहीं आ रहा था, मुझे दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे सुलाओ क्रिस। और इतना बोल करके उसके हैंड को खींच के लाता है और क्रिस को बिठा देता है बेड पे, खुद दूसरी तरफ जाके बैठ जाता है और उसके गोद में सर रख देता है, कहता है जब तक वो ना आए मुझे छोड़ के मत जाना, वो आए तो मुझे जगा देना, ठीक है ना? मैं सो रहा हूँ। फिर वो कहता है मिस आनिया नहीं, क्या किया है तुमने? तुम मेरी जिंदगी में स्ट्रेंजर बन के रहते हैं ना, ये दो और पर्सनालिटी लेकर क्यों आए? तब जाकर क्रिस को समझ में आया कि मिस आनिया, विंग और वो स्ट्रेंजर तीनों एक ही है। वो पूरा मसला तो नहीं समझा था लेकिन इतना समझ गया था कि तीनों पर्सनालिटी एक ही है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।